मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं था कि मुझे एक्टिंग में आना है और आना कैसे। लक बहुत मैटर करता है। थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया, फिर मैंने ब्रेक ले लिया। अपने बुरे दिन ना कभी भूल। अगर एक्टर सपोर्टिंग एक्टर बहुत दमदार है ना, तो मेन लीड कहाँ दिख रहा है आपको नहीं पता चले। आपको जो सोचना है वो आपकी थिंकिंग है ना, मेरी गलती नहीं है। मेरा जो वायरल किया था AI वाला, उसकी वजह से मुझे जज किया कि अब 2 मिनट के रोल में दिखो, लेकिन आप पब्लिक के ऊपर अपनी छाप छोड़ो। Excuse me, hi. Hi. Hi, ma'am. I'm Paresh. Hi, I'm Priyanka. Hi. I believe are you related to some acting background, Yeah. television, films? Acting. You're very beautiful. So sweet. Thank you. अच्छा, मैम, we shoot content. थोड़ा सा हम एक podcast type कुछ करते हैं. So if you don't mind, can we shoot with you? I require some time. We'll shoot in the car. It'll be a fun ride. Definitely, sure. Please come. Thank you so much. And I guarantee you'll have a lot of fun. बड़ा मजा आएगा आपको. Yeah. Please. ओके, सो आपने बताया आपका नाम प्रियंका है. हाँ जी. प्रियंका जी, मेरा नाम परेश है. तो आप क्या करते हैं? आपने बोला कि यू आर इनटू एक्टिंग, तो टेलीविजन करते हैं, फिल्म्स करते हैं? नहीं, मैं सीरियल करती थी. अभी भी ऐसा नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा सीरियल से दूर हूँ मैं. अच्छा. तो अभी वेब सीरीज कर रही हूँ और अभी नई इन्फ्लुएंसर बनने की ट्राई कर रही हूँ. ओ, क्या बात है. यू हैव एन इन्फ्लुएंसर इन हाउस. ओह, वंडरफुल. नहीं अभी नहीं है. नहीं इन्फ्लुएंसर नहीं. अच्छा, तो आप बेसिकली प्रियंका इक्वल्स टू वेब सीरियल्स कर चुकी हैं. हाँ, और अभी थोड़ा अपार्ट हैं क्योंकि वेब सीरीज करना चाहती हैं जी. और इन्फ्लुएंसर अभी फ्रेश बनने की तैयारी है. और मूवी साइन किया है. मूवी भी साइन किया. वाओ, एक्चुअली वी फाउंड अ सेलेब. मेरे को रैंडमली मिल गई. द ऑडियंस इज नॉट गोइंग टू बिलीव दिस कि एक रैंडमली मैं एक सेलिब्रिटी से मिला, बट दिस इज एक्चुअली अ ट्रू स्टोरी. तो लेट्स स्टार्ट आवर कार. हम आगे चलते हैं और कुछ बातें करें. प्रियंका जी, आपका बॉम्बे का सफर. आप बॉम्बे की रहने वाली हैं? जी, मैं यहाँ की. आप एक टाइप से मुझे लोकल बोल सकते हैं. अरे क्या बात है. हाँ जी. प्रियंका, आपने क्या नाम बताया? प्रियंका उपाध्याय. तो मतलब आप महाराष्ट्रियन है? नहीं. हाँ. लोकल अगर हम बोलते हैं तो सबको यही लगता है कि हम मराठी है. नहीं, गुजराती भी नहीं है. मैं हूँ यूपी की, वाराणसी की. लेकिन मैं बचपन से यहीं पे रही हूँ मेरी फैमिली के साथ. फैमिली आपकी यही है? तो बचपन मतलब बॉम्बे के ही हैं आप? हाँ जी. अरे मैं तो 10-12 साल पहले ही बॉम्बे आया, तो मुझसे ज्यादा तो आप जानते हो. कैसा लगा आपको बॉम्बे? बहुत अच्छा. और कोई ऑप्शन नहीं है बोले, क्योंकि सच में मुंबई बहुत अच्छा है. मुंबई बहुत अच्छा है, बट आई थिंक हम जो हिंदुस्तानी है ओवरऑल सबको सिविक सेंस सीखनी चाहिए. ओवरऑल मुझे भी, ताकि हमारा मुंबई और अच्छा हो सके. थोड़ा वही चीज है. राइट. तो आप बॉम्बे के रहने वाली हैं, तो आप स्टार्टिंग से ये एक्टिंग ही में आना चाहती थी? नहीं, मुझे तो एक्टिंग का ये नहीं पता था पहले. अच्छा. और मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं था कि मुझे एक्टिंग में आना है और आना कैसे है. कुछ भी नहीं पता था मुझे. अच्छा, तो ये कैसे हुई जर्नी? मैं पहले जॉब करती थी. मतलब मेरे कॉल सेंटर में थी. ओ, क्या बात है. तो फिर मैं वहाँ से अपना कॉल सेंटर के बाद मैं क्लासेस भी ले रही थी एयर होस्टेस का. ओ, क्या बात है. आपने एयर होस्टेस ट्रेनिंग भी करी है? एयर होस्टेस ट्रेनिंग भी करी है, कॉल सेंटर में भी आप जॉब करते थे. इतना मल्टीफैसेटेड पर्सन. तो वहाँ से कुछ लोग होते हैं ना आपके लाइफ में, ऐसे आते चढ़ाते आपको. जैसे किसी का होता है आवाज अच्छा नहीं होता, लेकिन दोस्त लोग चढ़ाते क्या गा रहा है तू, क्या गा रहा है. तो वो मेरे साथ हुआ कि तू एक्टिंग कर सकती है, तू ये. मैं चढ़ गई. अच्छा. फिर एक बार होता है ना, मेरा ऐसा मानना है कि एक बार कोई भी लड़की हो या लड़का, अगर उसको मेकअप लगाना और वो कैमरे पे गया ना, उसको चस्का लग जाता है. करेक्ट. एक्टिंग का. करेक्ट. तो वो कुछ भी हो जाए, फिर वो अपना जी जान लगा देगा, पीछे नहीं हटेगा. तो ये मेरे साथ हुआ. तो मतलब ऐसा नहीं है कि बचपन का कोई कीड़ा काटा हुआ था ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. स्कूल में करती थी, स्टेज पे करती थी मैं. वो जो नौटंकी बोल सकती हूँ उसको, वो करती थी. लेकिन ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मुझे एक्ट्रेस ही बनना. हाँ जी. अच्छा. तो ये जब आपने फिर रियलाइजेशन हुआ, तो एक्टर बनने के लिए बॉम्बे में ही रहते थे? आपके पास तो एडवांटेज था. लोग तो दिल्ली से आते हैं, मैं दिल्ली से आया हूँ. नहीं, ये बोलने की बात है कि मुंबई वालों को बहुत एडवांस है. ऐसा कुछ नहीं है. बहुत सारे, मैं आपको बताऊं, जिसके नसीब हमारे में, मैं मानती हूँ, बाकी मुझे सबका नहीं पता. मेहनत तो होती है, लेकिन नसीब के ऊपर भी होता है. लक बहुत मैटर करता है. क्योंकि देखो, बहुत लोग हैं जो मुंबई में नहीं रहते, तो उनको काम दिल्ली में बैठने से भी आ जाता है ना. तो उसको मैं लक बोलती हूँ. तो ये मैं मानती हूँ. कई लोग बॉम्बे में लगे रहते हैं. मुझे भी नहीं आया था ऑनेस्टली. मैंने बहुत चीजें ट्राई की, बट मेरे को नहीं आ रहा था. वो होता है. नहीं, उसमें कुछ नहीं आ रहा था. But then I decided to do something else now. मेरा मानना है कि सेमलेस होने का कोई मतलब ही नहीं है. करेक्ट. ठीक है ना. अब जो है वो है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है.
ऐसा तो है नहीं मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, जब आना रहेगा तो आ जाएगा। करेक्ट। तो आपने कौन कौन किस में काम किया, कुछ नाम लेना चाहेंगे? मैं आपको बता रही हूँ, मैं बहुत पहले जीटीवी पे एक सीरियल आता था, ऐसी दीवानगी। कौन से चैनल पे? जीटीवी पे। जी पे सीरियल आता, ओके। तो ऐसी दीवानगी, नाम तो मैंने भी सुना। यस, विक्रांत करके हैं उसमें, उनका एक्टर का मुझे, तो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड बनी थी मैं। ओके। मेरा कैमियो था, हालांकि कंटिन्यूटी, लेकिन कैमियो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था मेरा। ओके। हाँ जी। और एक था कलर्स का शकुंतला देवी कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ओके। हाँ शायद ये मैंने बोर्डिंग से हाँ, काफी हाँ, देखी है। तो उसमें थी। फिर उसके बाद फिर मैं वेब सीरीज या एड वगैरह ये सब करने लगी। सीरियल से थोड़ा दूर हुई मैं, फिर वेब सीरीज वगैरह किया, फिर लाइफ में थोड़े से पंगे हो गए, मतलब थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया, फिर मैंने ब्रेक ले लिया, फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया। तो अभी आपने मेरे को खुद ही क्वेश्चन दे दिया है, तो पंगे क्या हो गए? हम क्या ऑडियंस जानना चाहते हैं, मतलब पहला क्वेश्चन, पंगे क्या हो गया? पंगे मतलब यार होते रहते हैं, मतलब हेल्थ को लेके हो गया। ओहो। हेल्थ को लेके हो गया, थोड़ा सा मैं डिप्रेशन में चली गई। ओहो। अपनी लाइन का तो आपको पता है कि काम थोड़ा स्लो होता है, हम समझ नहीं पाते, हम डिप्रेशन में जाते हैं। तो सारी चीजें होती हैं, और फिर बहुत सारी चीजें होंगी जो मेरे साथ किया गया, वो मैं कभी और मिलूंगी तो आपको जरूर बताऊंगी। अच्छा। अभी हमारा ये पहला मीट है, तो बिल्कुल मैं आराम से बताऊंगी आपको। बिल्कुल। हाँ आपका जी। कंफर्ट लेवल सबसे इम्पोर्टेंट है, जो जी। आपको कंफर्टेबल है वही बताइए। जी। ठीक है। तो बेसिकली आपका हेल्थ का पंगा हुआ, कुछ और आपका जो बोल रहे हैं, उसके बाद आपने क्या ब्रेक ले लिया? मैंने ब्रेक ले लिया। अच्छा। मैंने लिया पूरा 4 से 5 साल का। 4 से 5 साल का ब्रेक लिया? यस। ओके। तो मैंने वाह। ये साल स्टार्ट किया, मतलब 2025 के एंडिंग में मैंने स्टार्ट किया। 2025 के एंडिंग में ही स्टार्ट किया? यस। कि मतलब नहीं अभी आप प्रियंका, दोबारा से स्टार्ट कर रहे हाँ नहीं प्रियंका, बहुत हो गया दुनियादारी, बहुत दूसरों का सुन लिया, अब नहीं सुनना। अब जो मैं हूँ वो मैं हूँ, जिसको जो बोलना है वो बोले। हाँ, ये तो हाँ बात जी। सही बोली। अच्छा, आपने दुनियादारी का क्वेश्चन रेज किया, स्पेशली एक एक्टिंग, बीइंग एन एक्टर इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोफेशन, बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है इसमें ना बहुत थिक स्किन होना पड़ता है आपको, प्लस ये फाइनेंशियल फ्रीडम जो है यहाँ पे कई बार बहुत जल्दी भी आ जाती है, कई बार एकदम जीरो भी रहती है। राइट। तो क्या, अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या आप फाइनेंशियली इतना सिक्योर्ड थे? आई एम श्योर आपको भी चैलेंजेस आए होंगे, क्या अभी सिक्योर्ड हैं? कि ये कैसे चलता है फाइनेंशियल का प्रोसेस? मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं आई थी ये इंडस्ट्री में, मेरे घर में इकलौती काम करने वाली मैं, और मेरी पूरी फैमिली मुझ पे डिपेंड। ओह गॉड। हाँ। वाओ। तो स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम हुआ, नो डाउट, लेकिन ठीक है, कर लिया मैनेज। ये नहीं बोलूंगी कि नहीं किया। अच्छे दिन भी देखे हैं, बुरे दिन भी देखे, बहुत बुरे दिन भी देखे, लेकिन मेरा मानना है कि मुझे वो याद रखना है, बस बोलना नहीं है, क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होता। आप याद रखो अपने बुरे दिन ना, कभी मत भूलो। मेरा मानना, बुरा दिन कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आप बुरा दिन भूल जाओगे तो आप मेहनत करोगे ही नहीं। करेक्ट। तो अभी आप लोग की दुआ से, सबकी दुआ से अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। बुरे दिन नहीं भूलने चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए, पर इनको रिपीट भी नहीं करना चाहिए, बट कीप इट इनसाइड यू एंड कीप फाइटिंग फॉर राइट समथिंग बिग। राइट। तो जो ये फाइनेंशियल चैलेंजेस आए, मेंटल चैलेंजेस आए, तो आपने कभी ये नहीं सोचा, जैसे आप कह रहे हो कि यार मैं भी आई वांट टू क्विट दिस लाइन, मैं कुछ और करूंगी, कोई जॉब करूंगी, उसमें सिक्योरिटी है, सेफ्टी है? नहीं, मैंने ये नहीं सोचा, लेकिन मैंने बोला ना कि कुछ बातें जो मैं आपको बता नहीं रही हूँ, बताऊंगी मैं आपको। मैं उस तक आ गई कि मैं खत्म कर लूं खुद को। ओहो। इतना ज्यादा मुझे टॉर्चर किया गया, इतना ज्यादा, और ये किसी एक का नाम नहीं ले सकती मैं। ये मतलब ये जो आप बता रहे, जो भी टॉर्चर, अपनी सोसाइटी या इसमें कुछ नहीं, अपनी सोसाइटी। अच्छा। ये क्या होता है, कुछ चीजों ने फेक बनाया, कुछ हल्का फुल्का मैंने किया वेब सीरीज, और कुछ उन लोग ने एआई से इतना बना दिया कि मुझे वायरल कर दिया। और वो चीजें मुझे बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, फिर मुझे पैनिक अटैक भी आया, फिर मैं बोली मैं डिप्रेशन में आई, इसी सब की वजह से। लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा, वो बोलते ना, सुन सुन के तो आदत हो गई, तो अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बोलूंगी आप लोग को जितना बोलना है बोलो, मैं जो हूँ मुझे पता है। ट्रू। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, एक फ्रेश स्टार्ट पे। Yes. तो इसका मतलब ये है कि आप इंडस्ट्री, हम ये नहीं कह सकते कि इट्स 100% सेफ। ऑफ कोर्स किसी भी इंडस्ट्री में ऐसे नहीं है, बट यहाँ पे जिसने भी ये सब चीजें जो भी गलत हुआ, एडवांटेज लिया, आई एम ओनली से रीट्रेटिंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपने मुझे जब बोला, मुझे नहीं, तो ये जो भी एडवांटेज हुआ, तो क्या इंडस्ट्री में अभी भी गंदे लोग हैं? नहीं, मैं सिर्फ अपनी इंडस्ट्री को गंदा नहीं बोलूंगी, या यहाँ के लोगों को गंदा नहीं बोलूंगी, मेंटालिटी, क्योंकि देखो, गंदे लोग की बात जहाँ तक है ना, वो तो हर लाइन में आपको मिलेंगे। ट्रू।
है ना। Absolutely. अभी सब पहले बोलते थे कि लेडीज बैंक के जॉब में सेफ है, टीचर की लाइन में सेफ है, कहीं नहीं है। जहाँ पे गंदगी, जो गंदे इंसान रहेंगे ना वो आपको हर जगह मिलेंगे, तो आप उनका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उनका सोच के अपनी लाइन चेंज कर दोगे तो वो गलत है। करेक्ट। तो मैं आप सबको यही बोलूंगी, अब कभी भी Challenges किसी को और आपको का या परसिस्टेंस रखना चाहिए, राइट, लड़ाई करते रहनी चाहिए, तभी Right. आप उससे कुछ तो कर किसी पाओगे। और के बारे में सोच के ना अपना लाइन कभी मत बदलो। हाँ। आप क्या हो आपको पता है, बस वो याद रखना चाहिए। अपने अंदर जो आपकी चीजें अच्छाई है उसको आगे लेके चलो। राइट। और हमारी इंडस्ट्री को तो फालतू में बदनाम किया गया कि ऐसा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे दिख जाती है। बाकी जो है, जो लाइन है, जो जॉब की लाइन है, जो बिजनेस की लाइन है, वहाँ पे भी गंदे लोग हैं यार। एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं बोल सकते हमारी इंडस्ट्री गलत है या गलत है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा, तो अभी आप इन्फ्लुएंसर भी आपने बोला कि इन्फ्लुएंसर बनना, नया नया ट्राई कर रही हूँ। बट आपको क्यों, आपको लगता नहीं कि एक्टर और इन्फ्लुएंसर में काफी फर्क है? आप इन्फ्लुएंसर क्यों बनना चाहते हैं? नहीं, ऐसा बीच में सब बोलते थे, लेकिन जो डील्स एंड मनी, लेकिन सब ऐसा बोलते थे ना, पहले टिकटॉक का चलता था, रील्स का चलता था, ऐसा कि अरे यार ये तो एक्टर बन जाए। लेकिन एक एक्टर अगर इन्फ्लुएंसर बन रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसको एक्टिंग आ रही है ना, तो इन्फ्लुएंस बहुत अच्छे से कर सकता है वो। अच्छा, राइट, है ना। और मैं इन्फ्लुएंसर के बारे में भी कुछ नहीं बोल सकती। ऑफ कोर्स सभी अच्छे हैं, हम तो किसी के बारे में बोल जी, नहीं रहे। सब मेहनत कर रहे हैं यार, सब आगे बढ़ रहे हैं। एक्टिंग जैसे कई लोगों से मैं बात करता हूँ, वो इतने वो कोर एक्टिंग में चले जाती है, बहुत सारी लाउड थिएटर वाले, वो तो उनको बीइंग एन इन्फ्लुएंसर कहना हिट कर जाता है। बट मेरे हिसाब से तो कोई आपको इन्फ्लुएंसर बना, क्रिएटर बना, कुछ भी बने, आप इतना हिट क्यों कर देते हो? एंड आपने बहुत सही बात बोली कि आप एक एक्टर है और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, राइट, विद द राइट। और अभी हमारे लाइन में ये हो गया है कि आपको काम देने से पहले आपका इंस्टाग्राम चेक किया जाएगा। मेरा कोई अगला सवाल यही था कि क्या आपके कितने फॉलोअर्स? कुछ लोगों की वजह से हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम आप पे कितने फॉलोअर्स है? मेरे हाँ। मेरे 165 के मेरे पता है कितने फॉलोअर्स हैं? मेरे तो अभी 2-3 हजार थे, अभी मुश्किल से 4-5 हजार हुए हैं, वो भी। अरे कोई ना, बढ़ तो जाएगा मुझे कोई आपका। टेंशन नहीं है। नहीं, असली टेंशन एक्टर को होता है। आजकल एक्टिंग नहीं देखते, आपका I know. फॉलोअर देखेंगे है, हाँ। अच्छा इतना व्यू आ रहा I है, know, ठीक है आप डन। मेरे को भी अभी भी ऑडिशन कॉल्स आते हैं ना, तो मेरे को पहले एक सवाल यही करते हैं, सर आपके कितने फॉलोअर्स हैं? 100 के हैं। वो ना, मैं उनको बोलता नहीं, मेरे तो 5000 हैं। वो कहते ओके बाय, रिप्लाई नहीं करते। ये चीजें होती ये हैं, तो एक लेकिन बहुत बड़ा डिबेट है, लेकिन ये बहुत गलत है यार, नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एक्टर ऐसे बहुत टैलेंटेड है उनको ना, नहीं, उनको मतलब इंस्टाग्राम की वजह से नहीं दे रहे काम। और बहुत लोग को नहीं पसंद है यार सोशल होना, इंस्टाग्राम नहीं हैंडल करते, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको जज कर लो कि उनको एक्टिंग नहीं आती, राइट, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, अभी हम करना पड़ेगा मेहनत। पर आपको नहीं लगता कि जैसे आप कह रहे हो कि एक ट्रॉमेटिक जो भी आपका एक फेज हुआ, डिफिकल्टी हुई, उसने आपको एक एंजाइटी डिप्रेशन दिया, इस सोशल मीडिया पे आप आ जाओगे तो और इसके साथ साथ एंजाइटी और डिप्रेशन तो आ ही रहा बहुत है, आते हैं कमेंट, क्योंकि फॉलोअर्स और मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं जो मैं बोल नहीं सकती। बहुत, मैं डिलीट भी नहीं करती, मैं नहीं करती डिलीट। रहने दो, पढ़ो, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको समझना होगा समझेगा, मैं नहीं करूंगी डिलीट। आपको जो सोचना है वो आपकी थिंकिंग है ना, करेक्ट, मेरी गलती नहीं है उसमें। करेक्ट। देखो, पॉइंट 2 होता है, अगर 2 लोग है ना तो उसमें से एक अच्छा है एक बुरा। आप ही के बारे में वो अच्छा बोलेगा, दूसरा बुरा बोलेगा, एग्जैक्टली, तो दोनों है। अगर बुरे लोग मुझे बुरा बोल रहे हैं ना, तो अच्छे लोग भी हैं जो डिबेट करते हैं मेरे लिए। करेक्ट, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि आपने जो भी एक्ट किया है, क्या वो लीड किया है या सपोर्टिंग एक्टर किया है, तो आप क्या चूज करेंगे? नहीं, किस में? सीरियल में? सीरियल में मैंने कैमियो किया है, लेकिन इम्पोर्टेंट, तो सपोर्टिंग एक्टर। एंड सपोर्टिंग एक्टर को मैं वही आज चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर लीड ना मिले और सपोर्टिंग एक्टर मिले, सपोर्टिंग एक्टर तो बहुत बड़ा रोल है। अगर सिर्फ हीरो ही होता है और सपोर्टिंग एक्टर रहे तो पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी लेटेस्ट मूवी आई जाहिर सी बात है, हीरो के साथ there was n number of supporting actors, जो in fact एक अक्षय खन्ना was not supposed to be hero, everybody is saying that, right. तो आप अगर सपोर्टिंग एक्टर करते हैं तो क्या आपको लगता है कि सपोर्टिंग एक्टर गेट्स द ड्यू क्रेडिट इन द इंडस्ट्री? मैं आपको बता रही हूँ, जैसे बहुत लोग का पहले थिंकिंग था ऐसा कि लीड नहीं कर रही यार, क्या ही कर रही, लेकिन मैं अभी आपको बता रही हूँ, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन आज के डेट में लीड होंगे, लेकिन लीड से ज्यादा ना सपोर्टिंग एक्टर, करेक्ट है ना। क्यों पता है? आप देखो, सपोर्टिंग एक्टर ना उनके पूरे मतलब एक्टिंग को खा जाते हैं। अगर एक्टर, सपोर्टिंग एक्टर बहुत दमदार है ना, तो मेन लीड कहाँ दिख रहा है आपको नहीं पता चलेगा, तो आपके एक्टिंग में दम होना चाहिए।
एक्टिंग में दम होना चाहिए। अब बहुत सारे हैं जो पंकज सर हो गए, बहुत सारे लोग सपोर्टिंग एक्ट्रेस से ही आए हैं आगे, करेक्ट है ना। करेक्ट आप अगर कहीं आगे बढ़ना है तो आप अगर सीढ़ी पे भी चढ़ते हो, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हो, राइट आप डायरेक्ट करोगे तो मुंह के बल गिरोगे। तो इसके लिए Correct. थोड़ा सा सीखो, आगे बढ़ो, फिर लीड करो, मेरा मानना है। डायरेक्ट। बहुत अच्छा बोला आपने। सपोर्टिंग एक्टर्स जब हम मैं भी आया था तो अरे यार लीड करूंगा पैरेलल, क्योंकि वो साइकी ऐसी थी। यहाँ रहने के बाद ओवरऑल अभी तो खैर मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ 10 साल से, तो आपका ओवरऑल एक मेच्योरिटी है कि रोल को शिद्दत से करो, भूल जाओ आपकी जर्नी। देखो अगर आपको क्या पिविटल प्राइम रोल भी चाहिए वही मिल जाएगा, Right. जैसे आपने बोला। जो नए लोग आते हैं ना, मैं आपको बता रही हूँ, उनका प्रॉब्लम क्या है पता है, उनको मिल जाता है, इजीली मिलता है, अच्छे कैरेक्टर मिलता है, लेकिन उनका सोचिए अरे लीड नहीं मिल रहा है, मैं घर पे क्या बोलूंगी या घर पे क्या बोलूंगा, मैं साइड रोल करने आई हूँ या आया हूँ। लेकिन ये चीज मैं एक बात समझाना चाहूंगी कि आप ये मत देखो, अगर आप असली एक्टर हो ना, आपको एक्टिंग की भूख है ना, तो आप ये नहीं देखोगे आपका कैरेक्टर क्या है, करेक्ट आप स्टोरी देखोगे, आपका डायलॉग देखोगे, आप करोगे, करेक्ट आप अपने आप को डाल दोगे उसमें, करेक्ट तो वो एक्टर होता है। एग्जैक्टली। यस। तो अब जैसे हम जब रोल्स के या कास्टिंग कॉल आते हैं, ऑडिशन कॉल्स आते हैं, ये बहुत क्लीशे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, अरे मेंस के लिए अप्लाई होते हैं, मेरे पास खुद आते हैं, तो वो बोलते हैं कि हैव टू कॉम्प्रोमाइज। मेरे को आया हुआ है, आई एम श्योर फीमेल्स को आते हैं, आई हैव फ्रेंड्स उनको भी आते हैं, और मैं तो किसी को जज नहीं करता। इफ दे आर डूइंग इट वेल एंड गुड फॉर वर्क, नो प्रॉब्लम। बट क्या मैं आपसे पूछूंगा, क्या स्टिल अभी भी आ रहे हैं कॉल ऐसे? मैं बता रही हूँ आपको, मुझे इतने सारे कॉल करने की तो हिम्मत नहीं होती कॉल किसी मतलब को। द मैसेजेस लाइक इफ यू कॉम्प्रोमाइज यू बहुत सारे बड़े बड़े कास्टिंग वाले हैं जिनका नाम नहीं लूंगी मैं, सॉरी। लेकिन जो हमारे लाइन में सबसे मतलब बहुत अच्छे हैं सबके नजर में, लेकिन वो मैं बोली ना, मेरा जो वायरल किया था एआई वाला, उसकी वजह से मुझे जज किया जाता है कि ये मेरे साथ भी कर सकती है ऐसा। ओह या यस। तो मुझे वो बहुत फेस करना पड़ता है, बहुत। लेकिन एक ही चीज है कि कैसे मैं handle करते थे? बहुत प्यार से बोलती हूँ, नहीं मैं इस टाइप का नहीं करती, कुछ अच्छा रहेगा तो मुझे बताना, मैं बिल्कुल। ऐसे काम नहीं करती। करेक्ट तो कोई हो जाता है जो थोड़े बहुत डिसेंट तो नहीं बोल सकते उनको, डिसेंट रहते तो ऐसा मैसेज ही नहीं करते, लेकिन हाँ। ठीक है वो हट जाता है, थोड़े बहुत सराफत बची रहती है उनके अंदर। और लेकिन जो एकदम बेशरम रहते हैं वो क्या करते पता है, तुमने तो ये किया था ना, फिर मेरा पारा हाई हो जाता, फिर मैं अच्छे से सुनाती हूँ उनको। वेरी गुड सराहना भी चाहिए, सराहना भी चाहिए। तो मतलब ये दिस थिंग स्टिल एग्जिस्ट एंड इट इज आई थिंक ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनका 24 आवर्स साइकी इसी में चले जा रहा है, उनको लग रहा है वो उनका कुछ करा नहीं जा सकता। राइट। अच्छा, जब जैसे अगर अभी आपको अगर एक रोल मिला जाए एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए या टेलीविजन सीरियल, ओटीटी प्लेटफॉर्म में मिले सपोर्टिंग एक्टर और टेलीविजन में लीड, और पेमेंट मान लीजिए टेलीविजन में ज्यादा मिले, तो आप किस चीज को चूज करना चाहेंगे? मैं स्टोरी देखूंगी पहले, स्टोरी क्या है, है ना, क्योंकि लीड और कैरेक्टर से मैंने अभी आपको बोला फर्क नहीं पड़ता। आपका स्टोरी क्या है, आप उसमें डायलॉग क्या है, डायलॉग में दम है क्या। तो अगर स्टोरी अच्छी है कैरेक्टर वाली, तो डेफिनेटली मैं कैरेक्टर चुनूंगी। ओके, है ना। मतलब आप ऐसे क्यों? नहीं है कि नेटफ्लिक्स का शो है तो मैं तो वहां भाग जाऊंगी, नहीं। छोड़ो पर टेलीविजन। नहीं, मुझे ऐसा है कि आप 2 मिनट के रोल में दिखो, लेकिन आप पब्लिक के ऊपर अपनी छाप छोड़ के जाओ, राइट। कि लीड वाले को भूल जाए इंसान। वाओ, यस यस। तो मेरे लिए स्टोरी बहुत मैटर करता है। अच्छा, आपने एक्टिंग के पढ़ाई करी, कुछ सीखा, कोई थिएटर या सब नेचुरल? मैं ड्रामेबाज बचपन से हूँ थोड़ी, अच्छा। लेकिन सोचा नहीं था एक्टिंग में आना। हाँ। तो मैं जब एक्टिंग में नहीं आई थी तब भी मैं फिल्मी हूँ, हर चीज फिल्मी के तरीके से जाती हूँ। मतलब मुझे चोट लग गया तो भी मैं थोड़ा सा नौटंकीबाज हूँ। हाँ, मैं ऐसा करती हूँ, मेरे घर में ऐसा बोलते हैं सब, मेरे फ्रेंड लोग भी बोलते हैं। हाँ। मुझे अगर मान लो अगर आप मेरे दोस्त हो, मैं गुस्सा हो गई तो मैं चाहूंगी आप फिल्मी अंदाज में मुझे मनाओ। तो ये सब मैं बचपन से हूँ ऐसे। हाँ, बहुत बड़ी नौटंकी ड्रामेबाज हूँ मैं। तो ये मुझे सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब लाइक ओह मैं गिर गई, ओह मैं गिर गई, कितनी गर्मी है यार। कितनी गर्मी है, इंडिकेशन दिया आपने। अच्छा, आर यू मैरिड, डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? नहीं यार, मैं अभी सिंगल हूँ। ओह वेरी नाइस। एंड यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ रहती हैं? यस, मैं फैमिली के साथ में रहती हूँ अपने। वंडरफुल। तो आपकी फैमिली की तरफ से तो इनिशियली कैसा रिस्पांस रहा एक्टिंग को लेके? नहीं पसंद था उनको। तो आधे वर्किंग बैकग्राउंड, बिजनेस बैकग्राउंड से फैमिली वाले? सब पॉलिटिक्स है। ओह, फिर तो नेचुरली उनको पसंद सब नहीं। पॉलिटिक्स है ना, किसी को नहीं पसंद है। वो बोलते हैं ना, लड़ धड़ के आई हूँ मैं इस लाइन में।
पर ऐसा क्यों होता है कि यार इंडिया में अभी भी लड़ धड़ के ही आना पड़ता है, क्यों नहीं मानते पेरेंट्स? ऐसा क्या है? क्योंकि ये इंडिया है। क्योंकि ये इंडिया है, और इंडिया में जहाँ ड्रामे नहीं चलेंगे फैमिली में, वो इंडिया बोला कैसे जाएगा फिर? थैंक गॉड, ये तो सही बोला। इंडिया में तो मजा है, ड्रामे होते हैं फैमिली में तो ही तो मजा आता है। पेरेंट्स को क्या इनसिक्योरिटी लगती है इस प्रोफेशन को लेके? एक्चुअली पेरेंट्स भी अपनी जगह राइट होते हैं, मेरे हिसाब से। बहुत लोग को ऐसा लगता है पेरेंट्स गलत कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, आपको बहुत नाजों से पालते हैं, आपको बहुत प्यार से, आपको दुनिया से, बुरी नजरों से, बुरे लोगों से बचाते हैं। तो उनको वो इतना सुन चुके हैं ना इस लाइन के बारे में, जो कि उन्होंने देखा नहीं है, सुना है, तो उनको डर लगता है कि हमारे बच्चे के साथ भी ऐसा ना हो जाए। ठीक है, और जो मेरे साथ हो चुका चीजें, तो उसको लेके मुझे अभी वो बोलते हैं मैंने सही बोला था, ऐसा होगा, मैंने सही। तो वो चीजें ऐसी, पेरेंट्स अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन पेरेंट्स एक ना एक दिन मान ही जाते हैं, हमारे सामने तो झुक ही जाते हैं, लेकिन हम झुकाना नहीं चाहते, लेकिन मान जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है, तुम कर रही हो तो इसमें ही कुछ अच्छा कर लो। करेक्ट। बट क्या अभी भी आपको ऐसा लगता है कि यार आप मुझे आपकी 5-7 इयर्स की जर्नी है, 5-7 इयर्स की जर्नी हो गई, तो आपको कई बार ऐसा लगता है यार मैं कब तक करूँगी? फॉर एग्जाम्पल एज की बात नहीं कर रहे हैं, बट जनरली एक फिनोमेना आपके दिमाग में आ रहा है, यार मैं थक गई अभी कर करके, क्लिक नहीं हो रहा एक्टिंग। ओके, तो यार लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, क्योंकि मानो ना मानो पैसा तो चाहिए, और स्पेशली इन बॉम्बे तो बहुत ज्यादा चाहिए। पैसा बहुत चाहिए, मुझे तो बहुत चाहिए। हाँ। मुझे खुद का घर बनाना है बॉम्बे में। राइट, आपको पता ही है यहाँ पे 1 BHK 2-2 करोड़ का है, जहाँ पे बहुत ज्यादा है। हाँ। मेरे घर का रेंट ही 55 है 1 BHK का। Then, तो मैं बता रही हूँ आपको, ये चीजें मैंने बोला था ना, जब मैं ये ब्रेक लिया था मैंने, तब मैं उस टाइम पूरा मूड बना चुकी, नहीं यार बहुत हो गया, अब नहीं करना है, क्योंकि इतनी बकवास भी सुन रही हूँ, पैसे भी नहीं आ रहे, मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं। अगर मैं वो की रहती तो शायद से पैसे बहुत रहते है ना, बहुत रहते। तो एक बार मेरे मन में आया यार मैंने कुछ किया भी नहीं और इतना हो गया। जो करते हैं वो तो बहुत बहुत अच्छे बनते हैं समाज के सामने, सोसाइटी के सामने, सबके सामने, और जिसने नहीं किया उसका नाम बहुत खराब होने लगा है। और मुझे ऐसे ऐसे मैसेज आने लगे, मैं एकदम इरिटेट हो गई, मुझे घर बहुत कुछ हुआ। लेकिन फिर मैंने सोचा, जब भी मैंने ब्रेक खत्म किया तो मुझे ऐसा लगा नहीं यार प्रियंका बस बहुत हो गया, पैसे भी कमाने हैं, नाम भी कमाना है, सबको मुंह तोड़ जवाब भी दे। राइट। तो पैसे, अभी मैं सच बताऊं, मैं ब्रांड वगैरह का काम करती हूँ, ऐसा नहीं है। ओह गुड। तो मुझे पैसे आ जाते हैं अच्छे खासे। ओह ग्रेट। हाँ, तो मैं अपना एक्टिंग भी चालू रखी हूँ और वो भी कर। आपको लगता है कि आपकी इंडस्ट्री में फ्रेंड्स हैं? नहीं। बहुत क्विक आंसर दिया आपने मेरे को। क्यों, ऐसा क्यों? नहीं। तो आप रोग इतने लोगों से मिलते होंगे, हाय प्रियंका। मेरे बचपन के 1-2 दोस्त हैं जो इंडस्ट्री में हैं, बस। लेकिन ये बोलो इंडस्ट्री में दोस्ती बनी है तो वो नहीं है। नहीं। क्यों, ऐसा क्यों कहा आपने कि फ्रेंड्स क्यों नहीं है? नहीं है, मुझे नहीं है बिल्कुल दोस्ती, मैं सच बता, मैंने दोस्ती बहुत की है, बहुत निभाई। हाँ। तो नहीं, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है बस, वही है मेरी लाइफ में। लड़कियों में कोई दोस्त नहीं है, कोई भी नहीं है, और मुझे रखना भी नहीं। तो व्हाट कुड बी द रीजन? क्या ऐसा रीजन है? कुछ आई एम श्योर इसके पीछे कुछ होगा कि यार हर्ट हुआ। क्योंकि जब आपका बुरा टाइम रहता है ना, तो आपको अपने फ्रेंड से, अपने बेस्ट फ्रेंड से कुछ चाहिए नहीं होता है। हाँ। लेकिन आपको एक सपोर्ट चाहिए होता है, इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। True. और जब 10 लोग आपको बुरा बोल रहे हैं ना, उसमें वो भी उंगली आपके ऊपर उठाए ना, तो ऐसा लगता है ये दोस्ती ना रहे तो ही अच्छा। तो ये सारा मैसेज कास्टिंग डायरेक्टर्स को देना चाहिए कि जो बोलते हैं आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स होने चाहिए, फायदा कुछ नहीं है वो दिखाने का, वो 2-4 फ्रेंड्स का ही सबसे। मैं एक बार बोलती हूँ भाई, एक्टिंग भी देख लिया करो, है ना। जरूरी नहीं इंस्टाग्राम पे फॉलोवर रहे ज्यादा तो ही आप काम दो। True. एक्टिंग तो देखो बंदी का या बंदे का, यार उसका स्ट्रगल पीरियड तो देखो आप। True. आप उन्हीं को काम करता, आप सबने एक लॉबी बना के रखा है, उनके लॉबी में जो रहेंगे उनको काम देंगे। गुड और मॉर्निंग सर। हाँ, आप भी भेज दो कास्टिंग डायरेक्टर्स। बिल्कुल भी नहीं। Good और मैं सच morning. बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे बोल भी रही हूँ, जिसको काम नहीं देना होगा नहीं दे। हाँ। मैं बटरिंग नहीं करती, मुझे आदत नहीं है ये बटरिंग ऐसे ऐसे करूँ। ये प्रोसेस कैसे होता है कास्टिंग का, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? कास्टिंग का जैसे नंबर मिलता है आपको, कहीं से भी आप नंबर ले लीजिए, जैसे आप मेरे दोस्त हो तो आपको किसने कास्ट किया तो आप मुझे बताओगे, तो नंबर दे देना यार मुझे। ठीक है। तो वहाँ पे आप प्रोफाइल भेजते हो अपना। कैसे प्रोफाइल चेक करते हैं? ये नहीं करते, सही बोले आप, बहुत रेयर करते हैं। और लड़कियों का तो कर लेते हैं, लड़कियों का कर लेते हैं। लड़कियों का कभी कभी। और कभी कभी इन लोग का टैलेंट तो मैं बता रही हूँ आपको, इन लोग का टैलेंट क्या है पता है आपको? डीपी देख के बोल देंगे नॉट सूट, नॉट फिट, नॉट फिट बोलते, नॉट फिट। भाई आपने देखा बस डीपी देख के नॉट फिट कैसे बोल रहे हो? एक एक्टर जब है तो वो अलग अलग कपड़े में, अलग अलग लुक में, अलग अलग कैरेक्टर निभा सकता है। वाह। तो उसका एक डीपी देख के आप नॉट फिट कैसे बोल सकते हो? अगर आपको किसी ने बोला कास्टिंग नहीं कर सकते, सही कास्टिंग नहीं किया, बहुत सारे मैंने वेब सीरीज या मूवी ऐसे देखे, मैं बोल सकती हूँ जिसमें कास्टिंग एकदम ये किया इन लोगों ने। करेक्ट। ठीक है, तो हम लोग ने बोला कि आप काम अच्छे से नहीं कर रहे हो। तो आप होते कौन हो ऐसे बोलने वाले? बेचारों लड़कों को ज्यादा बोलते ये लोग नॉट फिट।
बहुत गलत लगता है, उनको भी बहुत बुरा लगता होगा यार। तो ये कास्टिंग वाले से तो मेरे पंगे हैं, बहुत पंगे। तो प्रोसेस कैसे होता है अभी, आपका रोल कैसे मिलेगा आपको? मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा? So it means नहीं, पर जब आप कह रहे हो कास्टिंग वाले डायरेक्टर्स से पंगे चल रहे हैं, मैंने ये भी बोला सारे कास्टिंग वाले सारे से नहीं, हाँ सारे ऐसे नहीं है। तो प्रोसेस क्या है कि आपने अपने पिक्चर्स मेल करी, उसके बाद दे विल कॉल यू। हाँ, मेल कर दो या व्हाट्सएप कर दो, जो नहीं देखते वो तो नहीं देखेंगे, लेकिन जिनको सच में काम करना होता है वो देखते हैं। फिर आपको स्क्रिप्ट भेजते हैं, आपको सारी चीजें समझाते हैं, ऑडिशन होता है। अगर आपको बुलाएंगे तो आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको घर से बना के भेजना पड़ेगा। ओके तो वहां पे जाता है, अगर उन लोग ने आगे भेजा तो सेलेक्ट होगा, नहीं भेजा तो ये लोग क्या करते हैं, कभी कभी तो बनवा के अपने पास ही रख लेते हैं, भेजते ही नहीं आगे डाटा। अप्रूवल क्या होता है? अप्रूवल कौन करता है, कास्टिंग डायरेक्टर या नहीं, चैनल या प्रोड्यूसर? मैं बता रही हूँ, सबका हाथ रहता है इसमें। अगर कास्टिंग वाला आगे भेजेगा ही नहीं तो आपको चैनल वाला देखेगा कैसे, है ना? कास्टिंग वाला भेजेगा, क्रिएटिव को देगा, क्रिएटिव भेजेगा चैनल में, फिर चैनल में बैठ के डिसाइड होगा। अगर मान लो कास्टिंग वाले ने भेजा ही नहीं क्रिएटिव को, चैनल गया ही नहीं, तो कैसे होगा? क्या मतलब लेवल्स ऑफ हायरार्की है, और एक भी लेवल क्लियर किया, सेकंड क्लियर, थर्ड क्लियर, तो जाके लीड होगा। और लीड आप वैसे ही बता रहे हो कि आजकल करंटली डिमांड यही है कि फॉलोअर्स होने चाहिए, बहुत ज्यादा। लड़कों का तो बॉडी होना चाहिए, एब्स होने चाहिए उनके, ये चीजें हैं अभी। ओह गॉड। ओके, खैर एनीवेज ये चीजें चलती रहेंगी, इसका कोई इलाज नहीं है। तो अगर आपको रोल मिल जाए तो अभी फिलहाल आप इन्फ्लुएंसर में आपने सडनली क्यों डिसाइड किया? व्हाट कुड बी द रीजन? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, इन्फ्लुएंसर का मैंने डिसाइड इसलिए किया क्योंकि मेरे पास ऐसे ब्रांड वगैरह आ रहे थे जो मैं नहीं कर रही थी, ठीक है ना? तो मैंने बोला यार ठीक है ना, इन्फ्लुएंसर बनना बुरी बात नहीं है ना, एक एक्टर तो बहुत अच्छे से कर सकता है इन्फ्लुएंस। करेक्ट। तो मैंने बोला यार ठीक है, मुझे कोई बुरा नहीं लगता अगर मुझे कोई बोल भी दिया आप इन्फ्लुएंसर, हाँ मैं हूँ, काम कोई भी बुरा नहीं होता, और एक्टिंग में तो बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, हु इज योर फेवरेट एक्टर इन बॉलीवुड? एक्टर? हाँ, मेल एक्टर। मेल एक्टर में दो हैं। कौन? पहले तो सलमान जी, सलमान खान साहब। ओके। हाँ, मुझे बहुत पसंद है, उनका एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है। और दूसरा एक बंदा है जो मुझे बहुत पसंद है, मुझे नहीं पता सबको पसंद है कि नहीं, इमरान हाशमी। इमरान हाशमी साहब तो मेरे फेवरेट है, वो मुझे बहुत पसंद है। फीमेल एक्टर? फीमेल में सिर्फ एक, प्रियंका चोपड़ा। अच्छा, फीमेल की बात करें तो क्या जब आप एक्ट करने गई तो क्या दो फीमेल्स की बनती है कभी या नहीं? दो, जैसे आप गुड लुकिंग फीमेल है तो क्या गुड लुकिंग फीमेल की गुड लुकिंग? यार मैं बहुत बनाना चाहती हूँ, वो लोग नहीं बनाती मुझसे। वो भी यही कहती हूँ कि मैं आपसे बनाना नहीं, मैं बहुत स्वीटली पेश आती हूँ, वो लोग ऐसे करते हैं। तो मैं बोले क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मुझे आज तक नहीं समझ आया क्यों फीमेल आपस में ईगो हो जाता है, राइट? लेकिन क्यों? मैंने आज तक कभी किसी से नहीं किया ये चीजें। बट क्या रीजन है? कुछ नहीं, आपको मुझे नहीं पता उन लोग के मन में क्या चलते रहता है, लेकिन मुझे नहीं मालूम। मैं तो कभी नहीं किसी से ऐसा होती, मुझे तो अच्छा लगता है, और कोई अच्छी लड़की दिख गई या कोई भी दिख गया तो मैं बड़े अच्छे से बात करती हूँ, बहुत अच्छे से पेश आती हूँ। तो बम्बई में अगर एक्टिंग करने आना है, ठीक है, और सरवाइव करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे फाइनेंशियली साउंड, तो क्या टिप देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? मैं एक ही टिप देना चाहूंगी दोस्तों, या तो आप, बहुत लोग आते हैं जिनके मम्मी पापा का सपोर्ट रहता है ना, अगर मम्मी पापा का सपोर्ट नहीं लेना तो आपको पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए। इसमें कोई गलत बात या बुरी बात नहीं है। तो प्लीज आप सरवाइव करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करो, और फिर आप जो टाइम मिले उसमें आप ऑडिशन बनाओ, जाओ, मीटिंग करो, ये सब करो। और एक चीज, मीटिंग कभी भी कैफे में और होटल में मत करो, वहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ पे मूवी बनेगी, वहीं पे रिलीज हो जाएगी, तो कभी आगे बात नहीं बढ़ेगा। राइट। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे कई लोग होते हैं जो एक्टर नहीं बन पाते, वो ना फिर ना सैक्रिफाइस कर देते हैं, आप कुछ और बनते ही नहीं। मतलब आई नो पीपल वगैरह, नहीं मैं तुम्हें करूँगा तो एक्टिंग करूँगा, उनका सर्वाइवल होना मुश्किल हो रहा है। क्या ये इज दिस द राइट वे? अगर बाय चांस मान लो कभी आप भी ऐसा फेस करो कि यार मैं होपलेस हो गई, या विल यू आल्सो जस्ट डाई फॉर दिस थिंग? मैं एक बात इस पे बोलना चाहूंगी कि मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपने एक ठान लिया है, लाइफ में दो ऑप्शन होना चाहिए। पहला मेरा है कि एक्टिंग करना ही है, दूसरा ऑप्शन भी एक्टिंग करना ही है, कहीं और नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए। और ऐसा कुछ नहीं है यार जो इम्पॉसिबल। पर आपको फाइनेंशियली पैसा आ रहा है इस जॉब से? कई जो ऐसे जिनको नहीं, मैंने बोला ना, बहुत बुरे टाइम भी देखे, मैंने 2-2 दिन तक खाने भी नहीं खाया, ऐसे भी दिन देखे हैं मैंने। पर आप सस्टेन कर पाए। कई लोग ऐसे हैं, मान लो हमारा कैमरामैन है, ये तो उसको दिन में 4 बार खाना। अगर आप एक्टर हो तो आपके पास स्किल्स बहुत होंगे, तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब पे जाओ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि कई लोग कहते हैं ना जी मैं तो जॉब करूंगा ही नहीं, मैं छोटा रोल नहीं करूंगा। अगर यू ओपन योरसेल्फ टू, आपको सरवाइव करने के लिए
आपको एक्टिंग के अलावा पार्ट टाइम जॉब करना पड़ेगा। ये एक्टिंग मत छोड़ना, लेकिन अगर आपने ठान लिया Fair कि आपको enough. करना है तो आप एक्टिंग मत छोड़ना, आप एक दिन बहुत सक्सेस होगे, ये मैं बता रही हूँ। फेयर इनफ। और कैफे में मीटिंग में कहीं नहीं जाना, कभी मत जाना, कैफे में बिल्कुल नहीं जाना। नहीं। हाँ। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बिल्कुल नहीं जाना। अच्छा, 10 में से आप अपने आप को एज एन एक्टर कितना रेट करेंगे? अपने आप को 10 में से 10 यार, मैं अपनी फेवरेट हूँ। 10 में से लुक्स में कितना रेट करेंगे? 10 में से 11। ओह माय गॉड। मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ, और मैं ही नहीं, ये मैं सबको बोलूंगी कि अपने आप से जितना प्यार करोगे लोग आपसे उतना प्यार करेंगे। फैशन सेंस 10 में से अब श्योर 10? नहीं यार, ज्यादा है, आपने 10 बहुत कम कम बोला बोल है। दिया? ज्यादा बोलना चाहिए 10 में से 15। अच्छा, ऐसी कोई चीज है जो अपने आप अपनी इम्प्रूव करना चाहेंगे? या मुझे ना शर का प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। श्योर सर का? यार मैं यूपी से हूँ, हाँ। तो कभी कभी हम लोग अच्छा, हाँ। शादी को शादी बोल देती हूँ, right. और मुझे बहुत लोग टोकते हैं, तो सबको लगता होगा मुझे बुरा लगता है, तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मैं यूपी की हूँ, तो मेरे खून में हो, और मेरा ही प्रॉब्लम नहीं, सारी यूपी वालों का प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ। तो ये इम्प्रूव करना चाहिए। यस। ऐसी कोई वीकनेस आपके अंदर जो आपको लगता है कि ये एक वीकनेस है मेरे अंदर, मतलब वीकनेस एज इन जनरल, लाइक मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत ज्यादा। अगर जिससे मेरी नहीं भी बनती, अगर मैं उसके साथ कुछ बुरा देख रही हूँ, तो मैं, अगर उसने रोते हुए उसको देख लिया कुछ छोड़ दी, तो मैं वहाँ पे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट? स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि मैं कभी हार नहीं मानती, अगर जिस चीज पे अड़ी हूँ उस पे अड़ी रहूँ। आर यू जजमेंटल? नो, बिल्कुल नहीं। If you see a friend compromising to get a role, will you judge her? No. Will you leave? आप उससे अपनी फ्रेंडशिप तोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, वो उसकी लाइफ है, करेक्ट वो उसकी लाइफ है। करेक्ट दोस्ती नहीं टूटती किसी भी हाल में। करेक्ट, you'll understand. सामने वाला तोड़ता है तो वो बात है। मैंने कभी सामने से किसी से दोस्ती नहीं तोड़ी, जिसने भी तोड़ी है मुझसे तोड़ी। अभी हम जल्दी, अब आपको नेक्स्ट किस चीज में देखेंगे? बहुत जल्दी मेरी मूवी आने वाली है, जो कि अभी शूट चालू है, मैंने एग्रीमेंट किया, तो आपको बहुत जल्दी। अभी बता नहीं सकते। यस। और आपके इंस्टाग्राम चैनल पे नया कंटेंट देखेंगे? हाँ, पक्का देखना, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, रील बना रही हूँ रोज। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच प्रियंका, आपसे थैंक बात यू। करके अच्छा लगा। आई एम गोइंग टू ड्रॉप यू टू योर कैफे, जहाँ से मैंने आपको पिक किया था। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस। आपको बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। मुझे भी। आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बहुत सारे कमेंट करें। चलो, बाय। बाय।